Good morning, friends. My name is Pranay Gundagi, and today we will learn a numericals on nodal analysis या फिर बोल सकते हैं हम न्यूमेरिकल ऑन KCL. ओके, तो आइए देखते हैं. तो इसमें एक एग्जांपल दिया है जिसको हम अभी समझने, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले, इसको सोल्यूशन निकालने वाले हैं. सो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा. फाइंड नोड वोल्टेज VB. फाइंड नोड वोल्टेज VB बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस. क्या दिया है? बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस. Okay, by using nodal analysis. Also find I2 ohm means current flowing through 2 ohm. Current flowing through 2 ohm. देखो यहाँ पे सर्किट दिया है आपको, सर्किट पे करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm निकालना है. देन I3 ohm means करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohm एंड लास्ट में I4 ohm. दिस मींस करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टेंस. तो इसमें दो पार्ट पूछे आपको इस न्यूमेरिकल में. फर्स्ट पार्ट पूछा कि आपको नोड वोल्टेज VB निकालना है. उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा कि हर एक जो एलिमेंट दिया है इसमें से आपको करंट को भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सर्किट दी है आपको, अब इसको सॉल्व करना है. इसमें आपको स्टेप्स बस याद रखनी है. बहुत इजी न्यूमेरिकल है. अगर आपने बराबर स्टेप्स को अगर याद कर लिया तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए तो देखते हैं हम. तो सबसे पहले जो स्टेप्स रहेंगे आपके, स्टेप नंबर 1 रहेगा कि पॉइंट मार्किंग करनी. दैट मीन्स आपको इसका पॉइंट मार्किंग करने पड़ेंगे जहाँ पे भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको. जैसे आपको VB दिख रहा है पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपको पॉइंट मार्क करना है. जैसे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स अटैच है. ओके, तो आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है. देखो यहाँ पे सपोज आपका पॉइंट A है, ये B हो गया, तो B के ऊपर वोल्टेज हो गया VB, और इसको कहते हैं अपन नोड. नोड यानी क्या होता है? इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर अटैच. इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड और अटैच. तो आपको दिख रहा है कि आप VB के ऊपर 1 2 3 3 एलिमेंट्स आर अटैच, इसको कह दिया आपने नोड वोल्टेज VB. सेम तरीके से इस अगर पॉइंट को देखेंगे हम, ये जो पॉइंट इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स अटैच है. एक 2 ओम रेजिस्टेंस है और सेकंड 5 वोल्ट अटैच है. तो इसको कहेंगे हम पॉइंट A. तो A के ऊपर वोल्टेज कौन सा बनेगा? फिर नोड वोल्टेज VA. ये आपको ध्यान देना है कि नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल में आपको इसी तरीके से उसका आपको मार्किंग करनी है, नेम मार्किंग करनी है. तो ये रहेगा आपको B पॉइंट हो गया. तो A अगर ये रहता है तो पॉइंट नोड वोल्टेज VA लिखना है यहाँ पे. देन VB, देन ये पॉइंट पे देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे दो एलिमेंट्स अटैच है, तो ये आपको ये थर्ड पॉइंट मिलता है यहाँ पे. तो इसका अगर पॉइंट अगर अपन C लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? नोड वोल्टेज VC. नोड वोल्टेज VC ABC. इसके हिसाब से इसके बनेंगे नोड वोल्टेज VA, नोड वोल्टेज VB एंड लास्ट में नोड वोल्टेज VC. लास्ट में आखिरी आपको ये भी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये अगर पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स अटैच है. ठीक है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस के, तो आपको एक पर्टिकुलर एक लाइन देखनी पड़ेगी जहाँ पे नंबर ऑफ जो सर्किट दे उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉमन आ रहे हैं. इसमें एक लाइन पे कॉमन आ रहे, जो कॉमन जब रहते हैं तो उस लाइन को कहते हैं अपन रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस नोड. रेफरेंस नोड. तो ऐसा हमने को एक पॉइंट देखना है जिसके ऊपर क्या हो रहे हैं, पूरे सर्किट के एलिमेंट्स एक इसमें कॉमन आ रहे, तो उसको कहते हैं अपन रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस नोड, या फिर इसको एक नाम और एक नाम है डेटम. डेटम नोड. तो आखिरी की जो लाइन रहेंगी यानी कंप्लीट लाइन जहाँ पे पूरे सर्किट के एलिमेंट्स यहाँ पे यानी नॉर्मली एक लाइन अटैच हो रही, क्लोज पाथ कंप्लीट हो रही है, तो इसको कहेंगे अपन रेफरेंस. तो ये लाइन कौन सी बन जाएंगे आपकी? रेफरेंस. रेफरेंस लाइन और रेफरेंस वोल्ट, रेफरेंस नोड. अभी अभी पूरा नोड के हिसाब से लिख रहे हैं हम VA VB VC, तो ये भी रहेगा आपका रेफरेंस नोड या फिर डेटम. दो नाम इसके, रेफरेंस या फिर डेटम नोड. डेटम नोड. तो हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे. कौन से भी पॉइंट लेना है आपको, तो ये आपका पॉइंट कॉमन रहेगा. हर जगह पे आपका ये पॉइंट क्या रहेगा? कॉमन रहेगा. और नॉर्मली मैक्सिमम टाइम्स आपको एक ही पॉइंट को कंसीडर करना है, वो रहेगा पॉइंट डी. पॉइंट डी को नॉर्मली हम क्या करते हैं? डेटम नोड को कंसीडर करते हैं, डेटम नोड ही कंसीडर करते हैं. तो वी डी, तो पॉइंट टी क्या बनेगा आपका? VD, नोड वोल्टेज VD. और ये क्या रहेगा आपका? रेफरेंस नोड या फिर डेटम नोड. क्लियर है? सेम तरीके से यहाँ पे VD रहेगा, ये भी VD रहेगा, ये भी VD रहेगा, यानी कॉमन पॉइंट हो गया, वो कॉमन लाइन हो गई. तो आपको यही चेक करना है. ऊपर वाले पॉइंट में आपको चेंज करना है ABCD, उसमें ABCEFG तक लिख सकते हो आप, जो जिस तरह से सर्किट रहेगा. लेकिन लास्ट लाइन जो रहेगी उसमें क्या करना है आपको? रेफरेंस नोड या फिर डेटम नोड को कंसीडर करना है. और हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0. उसकी वैल्यू कितनी रहती है? हमेशा 0. दैट मीन्स एट दिस लाइन नोड वोल्टेज VD इज इक्वल टू 0.
इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 0, यानी इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज हमेशा 0 रहेगा। ये आपको नोडल एनालिसिस में देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझा आपको, VA मार्क कर दिया, जहाँ पे 2 एलिमेंट्स अटैच है, 2 और मोर एलिमेंट्स, उसको कहते हैं अपन नोड। तो यहाँ पे पॉइंट A था, तो इसलिए VA यानी नोड वोल्टेज VA, VB मीन्स नोड वोल्टेज VB, और C यानी नोड वोल्टेज VC, और आखिरी क्या रहेगा आपका VD क्या रहेगा, रेफरेंस नोड और डाटम नोड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इस अभी क्या करना है आपको, कौन सा भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे उसके हिसाब से करंट को फ्लो करा देना है। और करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते हैं 5 वोल्ट को, अभी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स इसमें दिए, यहाँ पे 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, दो सोर्सेज दिए, तो आप दोनों सोर्स के हिसाब से करंट को मार्क कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वो कंफ्यूजिंग रहता है। तो सिंपल वे क्या करना है आपको, कौन से भी वोल्टेज, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है, सिंगल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करो और उसके हिसाब से सर्किट में करंट को फ्लो करा देना है। देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो होगा आपका, पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट करंट फ्लो होगा, यानी इस तरफ से करंट फ्लो होगा। तो करंट आपका इधर जा रहा है, ठीक है। तो एंटर जब होगा रेजिस्टेंस में, उसको हम प्लस साइन लेंगे, बाहर जा रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। ये आपको डायरेक्शन फॉलो करनी है, क्लियर है। ये प्लस से माइनस हो गया, करंट आपका इधर जा रहा है तो प्लस से माइनस, और जो करंट जो जा रहा है इसका अपन नेमिंग कर देंगे। तो इसका नेमिंग करते हैं अपन I1 क्या करेंगे इसको अपन, I1। अभी अगर देखेंगे अपन तो इसमें ये जो होता है ये लूप होता है, क्लोज पाथ, लेकिन तो उतना आपने को जाना नहीं है। बस आप ध्यान रखो कि यहाँ पे सबसे पहले लूप ये चालू है, आपको एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे दिखा है I1 प्लस से माइनस। बाद में क्या हो रहा है, ये करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, देखो एक करंट इधर जा रहा है 3 ओम में, एक करंट 4 ओम में जा रहा है, क्लियर है। अब ये 3 ओम में करंट जा रहा है, ये क्या करंट क्या रहा है, 3 ओम में जा रहा है, तो ये दूसरा करंट बन जाएगा, दैट मीन्स I2। ये करंट कौन सा रहेगा आपका, I2। इसमें पोलैरिटी मार्किंग कर दो, करंट एंटर हो रहा है प्लस साइन, करंट बाहर जा रहा है नेगेटिव साइन, क्लियर है। देन बाद में यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है तो प्लस बड़ी प्लेट छोटी प्लेट नेगेटिव, ये तो रहता है। थर्ड ये जो पार्ट था अभी 4 ओम वाला, अभी 4 ओम क्या हो रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस में बचा है, तो इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो एंटर हो रहा है प्लस, बाहर जा रहा है नेगेटिव साइन। अब इस पे करंट कौन सा रहेगा, फिर I1 हो गया। I1 क्या हो रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I2 में जा रहा है, I2 हो रहा है, और एक कौन सा करंट बचेगा, थर्ड वाला I3। समझा क्या, बस आपको करंट को डिवाइड कर देना है, दैट मीन्स I1 I2 और I3, जितने ब्रांचेस रहेंगे उसके हिसाब से आपके करंट क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ करंट्स I1 I2 I3 I4 I5 इस तरीके से रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है नोडल एनालिसिस में, ठीक है। तो नोडल में आपको यही ध्यान देना है कि इसमें करंट क्या होंगे, आपके डिफरेंस होंगे, करंट कैसे होंगे, ब्रांच के हिसाब से डिफरेंस होंगे, दैट मीन्स I1 I2 I3। ये ब्रांच दिख रही है आपको, जहाँ पे एलिमेंट्स अटैच है उसको कहते हैं हम ब्रांच। तो ये ब्रांच होगी तो I1 जा रहा है। नेक्स्ट ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच का हो गया, डिवाइड हो गया आपका, दो पार्ट हो गए, दो ब्रांचेस बन गई यहाँ पे। एक ब्रांच में इसमें क्या हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, थर्ड ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया आपको। और इस एक ही करंट के हिसाब से चलो, आप इसको ध्यान मत देखो प्लस माइनस का, बस एक ही करंट के हिसाब से आपको डायरेक्शन शो कर देंगे। अभी हम यूज करेंगे नोडल एनालिसिस को सॉल्व करना है, तो इसमें यूज करना पड़ता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हैं। तो देखते हैं हम, सो बाय यूजिंग KCL, और KCL ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, KCL ही अप्लाई करना पड़ेगा नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल में। या फिर आपको अगर पूछा उसने कि फाइंड द नोड वोल्टेज VB, तो आपको उसमें KCL अप्लाई करना है। सो बाय यूजिंग KCL, तो KCL क्या होता है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये आपको ध्यान देना है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इधर लिखते हैं, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट is equal to the summation of outgoing current। समेशन बोलो या फिर अल्जेब्रिक सम बोलो आप, आउटगोइंग करंट एक ही होता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ये क्या रहेगा, एट नोड, और नोड कौन सा ले रहा है अभी फिलहाल अपने को, VB, क्योंकि उसने जो पूछा है कि फाइंड द नोड वोल्टेज VB, तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, आपको नोड वोल्टेज VB के ऊपर KCL को अप्लाई करना है। So by using KCL at node VB, at node VB, तो यहाँ पे रहेगा VB, एक लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे अगर लिख दिया तो जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, फिर डायरेक्टली समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट।
हाँ, तो इनकमिंग करंट वीबी के ऊपर चेक करो फिर। सो वीबी एट नोड वोल्टेज वीबी, तो वीबी के ऊपर चेक करो। वीबी यानी इनकमिंग करंट कौन से आ रहे हैं, देखो ये करंट आ रहा है, ये करंट कौन सा है आपका I1, करंट कौन से इनकमिंग हो रहा है I1, और करंट कौन से आ रहे हैं वीबी के ऊपर, बस एक ही करंट आ रहा है और दो करंट आउटगोइंग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो केसीएल के हिसाब से क्या था, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी, तो साइन कौन से यूज करना पड़ेगा आपको, इक्वल। आउटगोइंग करंट में दो करंट है I2 और I3, तो क्या करना पड़ेगा इसका समेशन, दैट मीन्स I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, तो ये बन गया आपका KCL। तो KCL के हिसाब से आपको ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ता, तो इसमें आपको I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है, I3 की वैल्यू निकालनी है, और तीनों वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट करना पड़ता है, ठीक है, I1, I2 और I3। सिंपल है, इसमें आपको ओम्स लॉ यूज करना है, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये बस आपको ध्यान देनी है। सो V इज इक्वल टू I इंटू R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो बट I1 सबसे पहले निकालेंगे अपन I1, सो I1 ओम्स लॉ के हिसाब से निकालो। तो चेक करो कि I1 की डायरेक्शन, I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है आपका, देखो I1, ये I1 है करंट, कहाँ से फ्लो हो रहा है आपका, यस इस पॉइंट से, बस दो पॉइंट दिखना आपको, ठीक है। ये पॉइंट से जा रहा है आपका I1, ये पॉइंट से जा रहा है आपका I1, देखो I1 VA टू VB फ्लो हो रहा है, I1 कैसे फ्लो हो रहा है आपका VA टू VB, VA टू VB। और ओम्स लॉ के हिसाब से क्या था, अगर आपको ओम्स लॉ अगर यूज करना है, जैसे ओम्स लॉ नॉर्मली किस तरीके से होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। आपको चाहिए करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, R को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको ये लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मेट में आपका ये आंसर आना चाहिए इधर का। तो I इज इक्वल टू क्या, ऊपर क्या रहेगा वोल्टेज, तो वोल्टेज तो पता है मुझे, I1 कैसे फ्लो रहा है मेरा, VA टू VB फ्लो रहा है, दैट मीन्स, और हमेशा ये जो लिखोगे आप दोनों का जो लिखोगे VA टू VB जा रहा है, तो हमेशा आपको निगेटिव साइन कंसीडर करना है, यहाँ पे लिखना है निगेटिव साइन आपको लिखना है, दैट मीन्स VA माइनस VB, इसके डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है करंट आपका I1, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का, तो VA माइनस VB अपॉन क्या रहता है आखिर में, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है 2, रेजिस्टेंस कौन सा है 2, सॉरी रेजिस्टेंस कौन सा है 2, तो VA माइनस VB अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका I1, समझा। वन सेकेंड देखते हैं हम I1 कैसे निकाला आपने, I1 की डायरेक्शन चेक करो, तो VA टू VB जा रहा है, इसलिए लिखा मैंने VA माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा है 2। नेक्स्ट I2 भी सेम V अपॉन R आना चाहिए, तो I2 की डायरेक्शन चेक करो, I2 इधर जा रहा है, तो क्या है VB टू VC जा रहा है, I2 कैसे जा रहा है VB टू VC, दैट मीन्स VB माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा है, कितना है 3। सेम तरीके से I3 निकाल लीजिए। सो I3 के देखो, I3 डायरेक्शन ये यहाँ पे इधर ऊपर से आ रहा है नीचे, VB2 ये पूरा VD की लाइन है, VB माइनस VD, VB माइनस VD, VB माइनस VD अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 4। तो इस तरीके से आपको I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले कैसे अप्लाई कर दो, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज समेशन आउटगोइंग करंट, देन I1, I2, I3। I1 कैसे निकालना, डायरेक्शन चेक करो, दो पॉइंट का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट मींस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बस ये बात ध्यान रखा करो। अभी इसमें आपको ध्यान देना है, ये इतना हो गया। अभी वैल्यूज दी है आपको, इसमें जैसे वोल्टेज दिया है, देखो यहाँ पे ये 5 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, और VD की वैल्यू 0 है, VD की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो VA के ऊपर ये पॉइंट अटैच है, आपका वोल्टेज अटैच है, VA के ऊपर क्या है वोल्टेज अटैच है, ये ध्यान दो आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। VA के ऊपर आपको 5 वोल्ट अटैच है, दैट मीन्स VA की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अभी इसमें आता है प्लस और माइनस का आता है कंसेप्ट, तो कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल राइज का कंसेप्ट ध्यान रखो, बस पोटेंशियल राइज का कंसेप्ट, माइनस से प्लस अगर हो रहा है तो पोटेंशियल राइज, तो पोटेंशियल राइज जब रहता है तो साइन कौन सा लेते हैं हम, प्लस साइन, माइनस से प्लस राइज हो रहा है तो प्लस साइन, ड्रॉप के लिए कैसा रहता है प्लस टू माइनस, ड्रॉप के लिए प्लस टू माइनस यानी नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखो VA के ऊपर करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, करंट ऊपर जा रहा है, तो जहां से कैसे हो रहा है माइनस टू प्लस, माइनस से प्लस,
माइनस से प्लस मीन्स राइज, पोटेंशियल राइज हो गया तो साइन कौन सा आएगा, प्लस। तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू क्या बनेगी, +5। वी ए की वैल्यू क्या बनेगी, +5। वी ए इज इक्वल टू +5, वी इज इक्वल टू +5 बनेगा। माइनस से प्लस, पोटेंशियल राइज, और किसके ऊपर अटैच है, वी ए के ऊपर है। देन नेक्स्ट ये पार्ट देखते हैं अपन, इसमें 2 वोल्ट अटैच है तो सी के ऊपर अटैच है, वीसी, वीसी की वैल्यू मिलती है अपने को फिर से। अब लेकिन करंट कैसे जा रहा है, अभी ये ध्यान दो, करंट कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये करंट कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो I2 कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे इस तरफ से आ रहा है। लेकिन आपकी पोलैरिटी कैसी है, प्लस से माइनस हो रहा है, करंट नीचे जा रहा है। तो प्लस से माइनस, माइनस मीन्स क्या होगा, ड्रॉप। ड्रॉप के टाइम पे कौन सा साइन लेते हैं अपन, नेगेटिव। ड्रॉप के साइन पे कौन सा साइन लेते हैं अपन, नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वीसी माइनस, नेगेटिव साइन लेंगे हम यहाँ पे तो -2, दैट मीन्स 2 वोल्ट। वीसी कितना बचेगा, -2 वोल्ट, और वीए 5। ये कंसेप्ट को समझना चाहिए बस। प्लस और माइनस का पोलैरिटी अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता, आपका आंसर आता नहीं। तो बन सके देखते हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, माइनस से प्लस, प्लस साइन हो रहा था, राइज हो रहा है तो प्लस साइन लेना है, तो +5 आ गया वीए। उसके बाद वीसी के ऊपर भी दिख रहा है आपको प्लस से माइनस, लेकिन आपका करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस से माइनस हो रहा है तो ड्रॉप हो रहा है। माइनस में ड्रॉप होता है तो ड्रॉप में निगेटिव साइन लेते तो -2। आखिरी में वीडी कितना है आपका, रेफरेंस लाइन है तो 0। अभी ये वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सा था आपका, ये वाला इक्वेशन। तो इसको आप नेमिंग कर सकते हो, इक्वेशन 1। सो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, I1 इज इक्वल टू दी I2 प्लस I3, ये इक्वेशन है। ठीक है, अभी इसमें अपन पुट करेंगे। तो मैं इधर का पार्ट थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये थोड़ा ये पार्ट तो कोई पता है आपको, तो इसको मैंने हटा दिया है। सो I1 का फार्मूला क्या था, VA माइनस VB अपॉन 2। बाद में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, सबसे पहले यही लिख लेते हैं अपन। सो VA माइनस VB अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 कितना है, I2 VB माइनस VC अपॉन 3। उसके बाद प्लस साइन है I3 कितना है, VB माइनस VD अपॉन 4। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से अपन लिख लिया यहाँ पे। अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या पता है आपको, VA पता है तो 5, VA 5 हो जाएगा। VB नहीं पता, ये आपको निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट VB ये पता नहीं है। VC पता है, VC कितना है, -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है 3। उसके बाद प्लस VB माइनस VD 0, VD कितना है 0 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इधर का भी चीज, इधर जो है इक्वल टू के साइड वाला कंसेप्ट देखो। इक्वल टू में 2 टर्म दिए, इक्वल टू का ये साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गई, और ये राइट हैंड साइड हो गई। सबसे पहले जिसमें दिख रहा है आपको प्लस साइन, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है, इधर आपको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे आपकी यहाँ पे गलती हो जाती है, आप बराबर उसमें सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो इसमें हाथ नहीं लगाना है, बस इधर ही सॉल्व करो, आप इधर ही सॉल्व करना है पूरा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस VB अपॉन 2 इज इक्वल टू दी VB, ये क्या हो जाएगा अभी, VB प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ VB अपॉन 4, VB अपॉन 4। तो इस तरीके बचेगा। अभी क्या करोगे, इसमें आप एलसीएम से सॉल्व करना, हमेशा एलसीएम से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इधर का पार्ट को मिटा रहा हूं मैं, ये बाद में आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व किया। तभी हम इसमें एक काम कर लेते हैं, हम I1 I2 I3 के वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को वही निकालना आखिरी में। तो I1 की वैल्यू क्या थी, I1 यहाँ पे था आपका, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखा था, VA, और VA की वैल्यू पता थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, I1 इज इक्वल टू VA माइनस VA माइनस VB अपॉन 2। ये I1 निकालना है, I2 निकालना है आपको, I2 मीन्स VB माइनस VC अपॉन 3, एंड लास्ट में है I3
इज इक्वल टू VB माइनस VD अपॉन 4। ये बाद में काम में आने वाला है तो ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते पहले। हाँ, तो इतनी इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? अगर एलसीएम अगर नहीं आता सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। इधर की साइड कॉमन रहेगी, इसको चेंज नहीं करना फिलहाल। VB अपॉन 2 कॉमन मल्टीप्लाई में कैसे लिखना है, जितनी भी वैल्यू रहे, कुछ भी वैल्यू रहे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई में लिख दो। जो डिनोमिनेटर है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख लो, दैट मींस 3 × 4। सिंपल है, 3 × 4। देखो 3 है, नीचे 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई में लिख लो। क्लियर है? अभी देखो ये फर्स्ट टर्म, ये एलसीएम तरीके अलग अलग होते हैं सॉल्व करने के। अभी ये है फर्स्ट टर्म, इसमें क्या डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसिल हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचता है, सिर्फ 4। क्या करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो एलिमेंट अगर प्रेजेंट उसको कट करके आपको जो रिमेनिंग उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो दिया है VB + 2 अपॉन 3, VB + 2 अपॉन 3, तो 3 है वहां पे ऑलरेडी, 3 × 4 लिखा आपने, तो 3 तो ऑलरेडी आ गया, तो 3 वहां से कट हो जाएगा। ठीक है, 3 डायरेक्टली वहां से कट हो जाएगा। कितना बचता है, 4। ठीक है, अब ये 2/2 का है, सिंपल 2 इक्वेशन है बस, तो इसको सिंपल है। यहाँ पे जिसको आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ती जाती है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो उस टाइम पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई चलता नहीं है। तो उस टाइम पे फिर आपको ये कंसेप्ट काम में आता है कि जो एलिमेंट्स अगर है उसको 3 है, तो 3 को कट करके डिनोमिनेटर में कितने बचे, 4 बचा है, 3 जो 4 बचा है, तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो देखेंगे अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व लेंगे अपन नंबर ऑफ लूप के लिए, तब उस टाइम पे हम देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए सिंपल अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको इस तरीके से 2 लूप के, ये सिंपल एक ही पॉइंट दिया आपको, तो बेस्ट तरीका है कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा VB + 2, VB + 2 प्लस साइन कौन सा आएगा, प्लस साइन है वहां पे, तो प्लस साइन आएगा VB। ये क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा, 3VB। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 3VB। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल तरीका है, बस क्रॉस करो, पहले डिनोमिनेटर लिख दो, बाद में क्रॉस कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सो 5 - VB अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सॉल्व करो, 4VB प्लस 4VB प्लस 4 × 2 8 प्लस 3VB अपॉन 4 × 3 12। सॉल्व कर लो इसको पूरा कंप्लीट। सो 5 - VB अपॉन 2 इज इक्वल टू 4VB प्लस 3VB कितना, 7 प्लस 8 अपॉन 12। तो इस तरीके से बनेगा। हो गया कंप्लीट सॉल्व। अभी करो फिर इसको मल्टीप्लाई, अभी इक्वल टू को हटा दो, इज इक्वल टू 0 केस में लिखना है, तो क्या करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इनवर्स हो जाता है। जैसे न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 माइनस सॉरी ठीक है, तो पहले लिखते हैं अपन, हाँ 5 - VB × 12 ठीक है, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं फिलहाल। 7VB + 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इधर लेके आ जाओ, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कॉलम, 5 - VB, 2 को उधर लेके जाओ, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। सो 12 × 5 कितना होगा, 60 माइनस 12VB इक्वल टू 2 × 7 14VB प्लस 16। ठीक है, समझ रहा है क्या? सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखा था करंट का, यानी केसीएल अप्लाई किया था, I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इसके हिसाब से I1 इज इक्वल टू I2 + I3 मिला। देन I1 की वैल्यू कैसे आपने सॉल्व की, फाइंड आउट किए वहां पे। ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट मींस VA - VB अपॉन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, लिखा वहां पे, उसको पुट किया। देन जो इक्वल वाला पार्ट था आपका ये वाला फर्स्ट, इसको अपने सॉल्व कर लिया पूरा कंप्लीट। डिनोमिनेटर लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर आफ्टर इसको सॉल्व करके आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला। होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट मीन्स 12 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा कंप्लीट। अभी वीबी के टर्म्स को इधर लेके आइए और कांस्टेंट के टर्म को इक्वल टू के उस सेट पे लेके जाइए। तो कितना रहेगा फिर ये -12 वीबी, 14 वीबी प्लस इधर से आ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा -14 वीबी हो गया वीबी के टर्म्स। अभी ये कांस्टेंट टर्म तो 16 आ गया, 60 को उधर लेके जाएंगे प्लस 60 तो क्या हो जाएगा वो -60 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करो, माइनस माइनस दोनों देखो, -12 वीबी -14 वीबी क्या होता है, एडिशन करनी पड़ती है, साइन कौन सा आता है, निगेटिव आता है। तो -12 -14 कितना होगा, -126 वीबी इक्वल टू 60 -16 -60 कितना होगा ये 16 60 10 50 54 सॉरी 44 ठीक है। तो वीबी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका सॉरी 44 तो 44। अभी क्या चाहिए आपको, सिर्फ वीबी की वैल्यू चाहिए। तो वीबी अगर करना है तो क्या करूंगी फिर, सो वीबी के लिए सो वीबी इज इक्वल टू 26 को उधर और ध्यान दो यहाँ पे गलत हो गया ठीक है। यहाँ पे +16 -60 था, +16 -16 जो साइन जो आएगा वो क्या आएगा आपका, जो बड़ी जो वैल्यू उसकी आएंगे साइन, तो साइन बड़ी वैल्यू की साइन क्या है, निगेटिव है। तो दैट मीन्स क्या आना चाहिए यहाँ पे, निगेटिव आना चाहिए था। ऐसी गलती होती है नॉर्मली जब आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो ये माइनस प्लस आपका मिस हो जाता है, जैसे जिसके वजह से क्या होता है आपका आंसर गलत आता है। तो यही नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपका आंसर यहाँ पे प्लस और माइनस कहाँ पे मिस होता है। सो वीबी की वैल्यू चाहिए और देखो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो वीबी इक्वल टू 44, 26 को उधर लेके जाओ दैट मीन्स इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इस तरीके से। सो वीबी इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जब इसको सॉल्व करते हो बाय कैलसी। सो वीबी इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 26, ये आता है आपका 1.69, कितना आता है 1.69 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन जो पूछा था कि फाइंड द नोड वोल्टेज वीबी, वो कितना है, इसका आंसर कितना आया 1.69 वोल्ट। साथ में उसने पूछा था करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, 4 ओम, वो सिंपल है वो भी निकाल लेते हैं हम। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम फार्मूला क्या था आपने बनाया था, I1 इज इक्वल टू 2 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, 2 ओम में कौन सा है चेक करो, 2 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, 2 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है, 2 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, I1 इक्वल टू क्या है उसका फार्मूला VA, आपने ऑलरेडी निकाल लिया ये, बस वैल्यू पुट करना है अभी। तो VA माइनस VB अपॉन 2, तो VA की वैल्यू पता है आपको, VA की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी ली थी +5 माइनस VB कितना है अभी, VB 1.69 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 5 माइनस 1.69 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 1.655, 1.655। करंट है तो यूनिट क्या आएगा उसका, एम्पियर, 1.655 इज योर आंसर। तो ये रहेगा आपका करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। सेम तरीके से आप 3 ओम 4 ओम का सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपन वो भी इसको। सो करंट फ्लोइंग थ्रू नेक्स्ट 3 ओम, तो 3 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है चेक करो, करंट 3 ओम कहाँ पे, यहाँ पे, तो करंट कौन सा जा रहा है I2 जा रहा है। तो I2 का फार्मूला क्या था आपका, VB माइनस VC अपॉन 3, हाँ। सो VB माइनस VC अपॉन 3, VB की वैल्यू 1.69, VB कितना है 1.69 माइनस VC कितना था, VC कितना निकाला था ये वाला, इसमें आपका क्या आया था -2 आया था, चेक करो आप, आपका आंसर चेक करो, तो यहाँ पे -2 था डिवाइडेड बाय 3, ठीक है -2 आया था यहाँ पे। सो कितना आएगा 1.69, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय 3,
तो ये आता है आपका आंसर 1.23 एम्पियर। ये हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम। और आखिरी पार्ट बचा है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। तो 4 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, चेक करो। 4 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, I3 जा रहा है, I3। सो I3 के फार्मूला क्या था, VB माइनस VD अपॉन 4। तो VB है 1.69, VD कितना था, रेफरेंस नोड था, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 डिवाइडेड बाय 4। तो 1.69 डिवाइडेड बाय 4 0.4225 0.4225। इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0.42 भी कर सकते हैं आप, 0.42 भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर जो पूछा था न्यूमेरिकल में कि फाइंड द नोड वोल्टेज VB by using nodal analysis, also find current flowing through I2 ohm, 3 ohm, 4 ohm रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आपने नोड वोल्टेज अगर निकाल लिया तो आप करंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना कि नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल में आपको KCL यूज करना है। और KCL का इक्वेशन क्या था कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट एट नोड, उसके ऊपर जिस नोड के ऊपर आप ये KCL अप्लाई करने वाले हो। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और एक 2-3 न्यूमेरिकल देंगे हम KCL के ऊपर, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।